Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I'm Suraj and you are watching the Jat Saab Vlogs. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है जो लोग यहां आकर काम करना चाहते हैं. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलरीज अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. मतलब किस प्रोफेशन में आपको कितनी सैलरी मिलेगी. उसके बाद आगे में वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रूटो क्या होता है, नेटो क्या होता है, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रूटो और नेटो, अगर आपका ब्रूटो इनकम आपको पता है तो आप नेटो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे. इसकी वेबसाइट है, कहां पर आपको जाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स की कितनी सैलरी होती है. आपकी स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर की सैलरी जो है, अगर आप जर्मनी में डॉक्टर हैं तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी जो होगी 5,840 यूरोज है. और एक चीज ध्यान में रखना कि ये सारी सैलरी जो है ये ग्रॉस इनकम है. डॉक्टर की 5,840 यूरो, उसके बाद स्कूल टीचर की 5,046 यूरोज पर मंथ. उसके बाद अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी एवरेज सैलरी जो यहां पर होती है वो 4,405 यूरोज पर मंथ है. और ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी. ग्रॉस सैलरी फायर फाइटर की जो होगी वो होगी 4,375 यूरोज. मेडिकल नर्स, अगर आप यहाँ पर नर्स हैं तो आपको मिलेंगे 3,337 यूरो, दैट इज 3,337 यूरोज पर मंथ. अगर आप कुक हैं तो 2,115 यूरो, 1,763 यूरो. अगर आप यहाँ पे क्लीनर हैं, स्वीपर हैं, और आप अगर हेयर ड्रेसर हैं, मतलब आपकी नाई है, आप बाल काटते हैं जर्मनी में, तो आपकी सैलरी होगी 1,559 यूरोज पर मंथ. जैसा कि मैंने बताया है कि ये सारी जो सैलरी है ये आपकी ग्रॉस इनकम है. ग्रॉस इनकम मतलब कि परत्राग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी ये सैलरी ग्रॉस इनकम डिसाइड होती है कि आपका ऑन पेपर सैलरी कितना है. अब ये जो मैंने सैलरी बताई है आपको, सारे अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन के देखने मिलते हैं. तो ये सैलरी जो है, जैसा कि मैंने बताया, सारी ग्रॉस सैलरी है. और यहां पर फॉर योर इंफॉर्मेशन जो मिनिमम वेज है वो 1 जनवरी 2020 से 9.35 यूरोस पर आवर हो गया था. और उसके बाद की बात करें तो आई थिंक जुलाई 2020 से इट इज रेज्ड टू 9.50 समथिंग एग्जैक्टली. हाँ, 9.5 यूरो के आसपास है मिनिमम. मतलब कोई भी बंदा अगर यहाँ पर काम करता है तो कम से कम 9.50 यूरोज एक घंटे के उसको पे करने पड़ेंगे. दैट इज पर आवर वेज अ पर्टिकुलर कंपनी हैज टू पे टू द एम्प्लॉय. तो ये हो गया हमारा मिनिमम वेज. उसके बाद वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि ब्रूटो और नेटो के बारे में बात कर लेते हैं कि अब ब्रूटो क्या होता है, नेटो क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इंजीनियर की बात करें कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई भी इंजीनियर है, ही इज अर्निंग 4,405 यूरोज पर मंथ. मतलब कि जैसा कि आपने इमेज में देखा होगा कि 4,405 यूरोज पर मंथ जो है उसकी एवरेज सैलरी है. पर मंथ की 52,860 यूरोज पर ईयर वो कमा रहा है. तो ये जो सैलरी है 52,860 यूरोज, दैट इज ऑन पेपर सैलरी. मतलब कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस पर 52,860 यूरोज आप पर ईयर कमाएंगे. बट दिस सैलरी इज योर ब्रूटो सैलरी. यहां पर ब्रूटो सैलरी को जो आप टैक्स पे नहीं करते, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर जो सैलरी होती है वो आपकी ब्रूटो सैलरी होती है. दैट इज 52,860 यूरोज इन दिस केस जो हमने एग्जाम्पल लिया है. उसके बाद अगर हम बात करें तो 52,860 यूरोज जब आपके अकाउंट में आएंगे नहीं, ये कट कुटा के आएंगे. मतलब कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. टैक्सेस, द फर्स्ट टैक्सेस आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको लोन स्टोयर बोलते हैं. उसके बाद अगर आप चर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप चर्च के मेंबर हैं तो क्रिश्चियन स्टोयर होता है, आपको वो पे करना पड़ेगा. उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. अब ये चीज के अंदर भी 4 चीजें आती है. ये होती है आपका रेंट फ़ेसिचरुंग जिसको बोलते हैं पेंशन इंश्योरेंस, एंड उसके बाद आपका है प्लेग फ़ेसिचरुंग. उसके बाद आपका आता है आर्बाइट्सलॉस, दैट इज इफ यू आर अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी, तो उसके लिए भी आप पे करते हैं. आप पे करते हैं मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट, जो आर्बाइट्सलॉस फ़ेसिचरुंग है वो उन लोगों के लिए होता है कि अगर आप बाद में अगर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, सो दैट यू हैव द मनी. तो आपको मतलब अगर हम रियल में बात करें तो ये जो पैसा है जो आप आर्बाइट्सलॉस फ़ेसिचरुंग जो आप देते हैं, ये एक्चुअली आप उन लोगों के लिए दे रहे हैं. अभी फिलहाल अगर आप दे रहे हैं तो
अगर देखा जाए तो आप उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो कि अभी जर्मनी में अनएम्प्लॉयड है। सो दैट मनी इज गोइंग टू देम हु आर अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी। तो ये जो होता है ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो ये सारा कट कुटाने के बाद आपकी जो आती है वो नेट सैलरी आती है, दैट इज नेटो। नेटो जो आपके अकाउंट में आती है, सारा टैक्स वगैरह जितना कट कुटा के आपके अकाउंट में जितनी आपके हाथ में आती है उस सैलरी को हम बोलते हैं नेटो सैलरी। और ब्रूटो सैलरी इज ऑन पेपर सैलरी कि हाँ भाई ये बंदा ग्रॉस इनकम इसकी इतनी है, आफ्टर टैक्सेस जो आपके अकाउंट में आएंगी दैट विल बी योर नेटो सैलरी। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट नेटो सैलरी कि आपको कितने मिलते हैं। उसके हिसाब से अगर आप आराम से एक लिंक पर जा सकते हैं जो मैं बताऊंगा आपको, और उस पर आप अपना ब्रूटो सैलरी डालो और आपका एक एक कच्चा चिट्ठा पूरा सामने निकल के आ जाएगा कि कहां आप कितना पे कर रहे हैं, कितना आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो हम अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और कैलकुलेट करते हैं इसी बंदे के लिए जो कि 4,405 यूरोस कमा रहा है पर मंथ। इसी बंदे के लिए हम नेटो सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसमें पता करेंगे कि हमारे क्या क्या टैक्सेस लग रहे हैं, वो किस क्लास टैक्स के अंदर आ रहा है। देयर आर डिफरेंट क्लासेस। अगर आप वहां पर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास जो है टैक्स की आप उसके अंदर आते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने बताया, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक है brutonettorechner.info। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3000 यूरो ब्रूटो आइन कॉमन। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये डिफॉल्ट 3000 यूरोस इनकम दी हुई है, ये ग्रॉस इनकम है, इसको बोलते हैं ब्रूटो। तो ब्रूटो माना कि किसी एक इंजीनियर की 4405 यूरो ब्रूटो है। मंथली ही इज गेटिंग 4405 यूरोस। ठीक है, मंथली मिल रहे हैं उसको। 2020 आपका बिलिंग ईयर है। उसके बाद टैक्स क्लास क्या होता है? टैक्स क्लास जो है ये यार, जब मैं ये आई आपको दिख रहा है सभी पे, ये अलग अलग चीजें अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप अपने आप से देख लेना। आई पे जब ऐसे होवर करोगे तो ये आई, ये आपको सारे टैक्सेस बता देगा। इसके अंदर जाओगे अगर जा 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 नहीं जा रहा यार, लीव। तो आई जब आप इसके अंदर जाओगे तो देखोगे कि टैक्स क्लासेस कौन कौन सी है। क्लास 1 कंसिडर करेंगे यहाँ पे। क्लास 1 मतलब आप सिंगल हो, विडोड और डिवोर्स्ड, विदाउट चिल्ड्रन, इस कैटेगरी में आप लाया कर रहे हो। तो इसका मतलब हम लोग क्लास 1 वी आर सिंगल एंड दिस वन इज इन द चर्च। ये होता है क्रिश्चियन स्टॉयर। जर्मनी में क्या होता है कि अगर आप चर्च के मेंबर हैं तो आपको क्रिश्चियन स्टॉयर देना होता है। वो भी लगभग परसेंटेज एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं देंगे क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चर्च के मेंबर हो तो यू हैव टू पे द क्रिश्चियन स्टॉयर, अदरवाइज नो। तो इस पे नो करते हैं। उसके बाद आप किस स्टेट में जॉब कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप बर्लिन में जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न स्टेट्स। जैसे कि आप अगर हेसन अगर एग्जांपल ले लें, फ्रैंकफर्ट ले लें, अगर इधर काम करो तो आपको एज कंपेयर टू बर्लिन थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ हम लोग हेसन का एग्जांपल लेते हैं। चलो हेस जो स्टेट है जर्मनी में उसका एग्जांपल लेते हैं। योर एज आई एम कंसीडरिंग 25। उसके बाद वी हैव चिल्ड्रन, नो। हेल्थ इंश्योरेंस, अब यहाँ पर ये आपके 3 चीजें होती है, वॉलंटरी इंश्योर्ड बाय लॉ, प्राइवेट इंश्योरेंस, कंपल्सरी इंश्योर्ड बाय लॉ। तो ये आपका एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के आपके पैसे कटते हैं, जो भी अमाउंट होता है सैलरी के बेसिस पे। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि आपका उतना परसेंटेज सैलरी में से हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा। के भी एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज फ्लेगरversicherung जर्मन में इसे बोलते हैं। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो ये आई पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस के जो भी परसेंटेज है वो आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वो 0.9% है। उसके बाद आता है पेंशन इंश्योरेंस मतलब आपका रेंटversicherung मतलब कि आपका यार जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद की आपकी जो सैलरी मिलेगी वो आपकी कितने % होगी अभी की सैलरी से, तो ये भी आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, दिस इज इन जर्मनी इट इज कॉल्ड Arbeitslosenversicherung। अगर आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। सो दिस इज दैट इंश्योरेंस। अब जब
मैंने अपनी ग्रॉस इनकम डाल दिया यहाँ पर कि अगर कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं बेसिकली यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसिडर कर रहा हूँ, बट दिस इज द लाइक अप्रॉक्स अमाउंट। मोस्टली इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी यही होती है 4,405 यूरोज मंथली। ओके, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो है लास्ट में देखोगे नेटो निकल के आ जाएगा। नेटो मतलब इतनी सैलरी जो है आपके अकाउंट में आपकी आएगी 2,686 यूरोज 03 सेंट। ये मंथली है और ये आपकी 32,232.35 यूरोज ईयरली है। अब हम एग्जैक्टली बात कर लेते हैं कि अगर 4,405 यूरोज आपकी ब्रूटो सैलरी है, दैट इज ग्रॉस इनकम, अगर ग्रॉस इनकम है तो आप ईयरली, एक इंजीनियर जर्मनी में ईयरली 52,860 यूरोज अर्न कर रहा है। इसमें से इसे टैक्स कितना देना पड़ेगा वो सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। पहले आपको आप जर्मन में देख लीजिए, दिस इज सॉलिडारिटीज सूशला क्रिश्चियन स्टॉयर, जो कि मैंने बताया था, हमने मना कर दिया था कि हम क्रिश्चियन स्टॉयर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आता है आपका लोन स्टॉयर, जो कि यार आपको अपनी इनकम पे देना ही पड़ता है। और ये सारा जो स्टॉयर है, जो टैक्स है, ये यहाँ के एजुकेशन पे यूज होता है, स्कूल बिल्डिंग वगैरह जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, इन सारी चीजों में, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यार इसे इंग्लिश में कर लेते हैं तो कि थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में जब किया सॉलिडेरिटी सरचार्ज, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये वाला जो सरचार्ज होता है, ये टैक्स होता है, ये कौन सा टैक्स होता है। सो दिस इज कॉल्ड सॉली टैक्स इन जर्मनी। और जहां तक न्यूज में मुझे पता चला है कि 2021 से ये सॉली टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। जितने भी जर्मनी में लोग काम कर रहे हैं, 90% या 100% ऑफ देम विल नॉट पे दिस सॉली टैक्स। अब ये सॉली टैक्स होता क्या है? सो सॉली टैक्स इज बेसिकली एट द टाइम ऑफ जर्मन रीयूनिफिकेशन, जो ईस्टर्न पार्ट था जर्मनी का, वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो 1990 या 1989 में अप्रॉक्स ये डिसाइड हुआ था फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के थ्रू कि एक सॉली टैक्स होगा जो कि सबको देना पड़ेगा, एंड दैट अमाउंट विल बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ जर्मनी। सो दिस इज सॉली टैक्स। और अभी तक अराउंड 300 बिलियन यूरोज जो है सॉली टैक्स हमारा इकट्ठा हो चुका है यहां पर, जहां तक मुझे पता है। तो इसलिए 2021 से ये आपको 43 यूरोज जो है, जो पर्टिकुलर अमाउंट है, ये पे नहीं करना पड़ेगा मंथली। उसके बाद इनकम टैक्स, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। दिस इज आई थिंक अराउंड 18% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, क्योंकि हमने हेसन स्टेट कंसिडर किया था इसलिए 18.3 समथिंग है। अगर हम दूसरे स्टेट कंसिडर करते तो कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। 793 यूरोज जो है आपका 4,405 में से आपका टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा। और ये जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मंथली 836 यूरोस एंड ईयरली इट विल बी 10,042 यूरोस 44 सेंट। उसके बाद हमारा आता है सोशल कंट्रीब्यूशन। ये भी आपका कंपलसरी, कोई अगर जर्मनी में अर्न कर रहा है, उसकी इनकम है, तो ये सारे टैक्सेस देना उसे कंपलसरी है। पेंशन इंश्योरेंस, दिस इज व्हाट इज योर रेंटेफिसिcherung, जो कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा ये वो वाला है। उसके बाद हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इज Arbeitslosversicherung, 52 यूरोस कटेगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हो गया वो आपका। उसके बाद केयर इंश्योरेंस है, जो कि आपने देखा था, दिस इज कॉल्ड Pflegeversicherung। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं आपका Krankenversicherung। ये 341.39 यूरोस हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो मंथली आपको 882.10 यूरोस 4,405 में से, दिस अमाउंट 4,405 यूरोस में से आपको 836 यूरोस जो है वो टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको 882.10 पे करना पड़ेगा। एनुअली दोनों की बात करें तो दिस अमाउंट इज 10,042 प्लस 10,582। सो 20,000 आपको 20,000 यूरो जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारी टोटल जो सैलरी थी वो थी
60 जो कि हम ईयरली अर्न कर रहे थे, तो 52,000 यूरोस में से आपको अराउंड 20,000 यूरोस, अगर ये दोनों टैक्सेस में कंसिडर करूं तो 20,000 यूरोस जो है आपको टैक्स पे करना, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और टैक्स मिला के आपको 20,000 यूरोस पे करना पड़ेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 32,232 यूरोस। तो ये थी भैया आपकी लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर ब्रूटो नेटो आपकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, ब्रूटो आपकी होगी, जो नेटो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसी लिंक पर जाकर। तो मोटा मोटा अगर हिसाब देखें, अगर INR में कन्वर्ट करके देखें, तो अगर बंदा यहाँ पर एक इंजीनियर 50 लाख रुपए कमा रहा है, हमने जो 4,405 यूरोज लिया है वो अगर हम देखें तो साल भर का 52,000, तो इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो अगर बंदा 50 लाख रुपए यहाँ पर कमा रहा है साल के, तो 50 लाख में से 20 लाख रुपए वो सिर्फ टैक्स में देता है और बाकी जो 30 लाख है वो उसको हाथ में मिलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो ब्रूटो नेटो रैशनर के ऊपर। आप इस लिंक पर जा सकते हैं और आप अपनी सैलरी का एक एक पैसा पता कर सकते हैं कि कहां टैक्स में आप पैसा दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि भाई कहां गलती है, क्या गलती है, और गलती नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ एंड मैरी क्रिसमस।